हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो है क्लास 2 के बच्चों के लिए। क्लास 2 के बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 मतलब चैप्टर नंबर 2। जिस चैप्टर का नाम है सच्चे पड़ोसी। मतलब पड़ोसी मतलब होता है हमारे घर के बगल में जो रहते हैं, हम उसे पड़ोसी बोलते हैं। ये कहानी है, आइए हम इस कहानी को पूरा पढ़ते हैं और समझते हैं। नदी के किनारे एक घना वृक्ष था। मतलब नदी के वृक्ष मतलब होता है पेड़। तो उस एक नदी था, जिसके किनारे एक घना पेड़ था। उस पर बहुत सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में अपने बच्चों के साथ रहते थे। मतलब उस पेड़ पे जो चिड़ियाँ रहती हैं, जो पक्षी रहते हैं, अपने घोंसला बनाकर मतलब अपने घर बनाकर अपने बच्चों के साथ रहते थे। उसी पेड़ की जड़ में कुछ चींटियाँ भी रहती थी। मतलब उसी पेड़ के नीचे जिस जड़ में कुछ चींटियाँ भी रहती थी। पक्षियों और चींटियों का आपस में बहुत प्रेम था। मतलब पक्षियों और चींटियों में बहुत एक दूसरे में लोग में दोनों में बहुत प्यार था। प्रेम मतलब होता है प्यार। तो चींटियों के बच्चे प्रतिदिन पक्षियों के बच्चों से मिलने के लिए पेड़ पर चढ़ जाया करते थे। तो उसमें चींटी के जो बच्चे हैं वो रोज़ाना क्या करते थे कि पक्षियों के बच्चों से मिलने के लिए रोज़ पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे। प्रतिदिन मतलब होता है रोज़ाना। वे वहाँ काफ़ी समय तक बैठकर पूरे जंगल का नज़ारा देखते और आपस में प्यारी प्यारी बातें करते। तो वो क्या करते, चींटियों के बच्चे और चिड़ियों के बच्चे क्या करते, आप ऊपर पेड़ के ऊपर बैठ जाते और पूरे जंगल का नज़ारा देखते थे और बैठ के प्यारी प्यारी अपने बातें करते थे। तो एक दिन शाम को चींटी का एक बच्चा जब पेड़ से उतरने लगा तो अचानक उसका पैर फिसला और वह नदी में गिर गया। फिर जब चींटियाँ को जब शाम हो गया तो चींटी अपने घर में जाने के लिए पेड़ से उतरने लगी तो उस चींटियों में से एक चींटी का पैर फिसल कर उस नदी में गिर गए। यह देखकर चींटियों ने शोर मचाया। पक्षियों ने शोर सुना तो वे सब नीचे उतर आए और चींटी के बच्चे को बचाने का प्रयत्न करने लगे। तो चींटी के बच्चे जब नदी में गिर गए तो सब जितनी भी चींटियाँ थी तो सब शोर मचाने लगे। जिसमें से चींटियों का आवाज़ सुनकर जो पक्षियों ने शोर सुना तो नीचे उतर आए। जब पक्षियों ने जब उसकी आवाज़, चींटियों की आवाज़ शोर सुनने लगी तो फिर वो जल्दी से नीचे और देखने बच्चे को बचाने के लिए कोशिश करने लगे। मतलब प्रयत्न मतलब होता है कोशिश करने लगे। उनका एक साथी बोला, दोस्त हिम्मत मत हारना। तो उसी चिड़ियों में से, उसी पक्षियों में से एक पक्षी जो बोलता है कि दोस्त हिम्मत मत हारना, मतलब तुम डरना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मतलब तुम डरना मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। जैसे जैसे चींटी का बच्चा आगे की ओर बढ़ता जा रहा था वैसे कुछ पक्षी उसी के साथ साथ नदी के ऊपर उड़ते चले जा रहे थे। तो जब क्या होता है कि जब वो जैसे पानी जैसे जैसे बह रहा था तो वैसे वैसे चींटी भी बह रही थी। उसी के साथ पक्षी भी उसके साथ साथ नदी के ऊपर से उड़ते उड़ते जा रहे थे। देख रहे थे कि वो कहाँ तक जाते हैं। तो चींटी की माँ से एक बुजुर्ग चिड़िया ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो। तो उसी चींटी की जो माँ रहती है तो उससे एक चिड़िया का सबसे पुरानी चिड़िया, सबसे बुजुर्ग मतलब बूढ़ी चिड़िया उसमें से बोलती है कि चींटी की माँ को कि बहन तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे अवश्य ही तुम्हारे बच्चे को बचा लेंगे। तो बोलते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ज़रूरी है कि तुम्हारे बच्चे को वो बचा लेंगे, इसलिए तुम इस चीज़ का चिंता मत करो। इस बीच कुछ चिड़ियों ने पेड़ से पत्ते तोड़कर नदी में फेंक दिए और चींटी के बच्चे से कहा, भैया हिम्मत करके किसी तरह एक पत्ते पर चढ़ जाओ। तो फिर चिड़िया के बच्चे क्या करते हैं कि सारे पेड़ के पत्ते को तोड़ के पानी में डाल देते हैं और बोलते हैं चींटी को कि चींटी भैया इस पेड़ हिम्मत करो और इस पत्ते पर चढ़ जाओ। चींटी का बच्चा काफ़ी हिम्मती था। जो चींटी का बच्चा था वो तो बहुत हिम्मती था। तो वो उसको बोलते हैं कि आप हिम्मत करते रहो, हम आपको बचा लेंगे। वह इस किसी प्रकार से एक पत्ते पे चढ़ गए और पत्ते के साथ बहता रहा। तो फिर क्या कहता है, वो चींटी का बच्चा था वो भी बहुत हिम्मत करता है और उस एक पत्ते पे चढ़ जाता है और उस पत्ते पे चढ़ते से वो पानी के साथ बहता रहता है। आगे एक बड़ा पत्थर था, वहाँ पानी जमा हो गया था। तो वो क्या करता है, एक बड़ा सा पेड़ था, एक बड़ा सा पत्थर था पानी के अंदर। तो वो पानी वहाँ पर जाकर पेड़ जो पत्थर था उसमें जाकर जमा हो गया पानी के साथ और पत्ते भी वहाँ जमा हो गए थे। तो क्या करता है, जो पत्थर रहता है उसमें पानी जाकर फंस जाता है और उस जो पत्ता भी रहता है वो भी जाके पत्थर में फंस जाता है। ऊपर से चिड़िया भी उड़ते उड़ते वहीं जाकर उस पत्थर पर बैठ गई। फिर क्या करती है, चिड़िया तो उड़ते रहती है चींटी के बच्चे के साथ, तो वो भी क्या करती कि उस पत्थर पर जाकर बैठ जाती। मौका पाकर एक चिड़िया ने चोंच से चींटी के बच्चे को उठाया और लाकर उसकी माँ को सौंप दिया। तभी वो क्या करते हैं, जो वो पत्थर जो रहता है, पत्थर में जाकर पत्ता फंस जाता है। तो वैसे चिड़िया जो रहती है वो क्या करती है कि उस पत्थर पर बैठ जाती है और फिर अपने चोंच से चींटी को बच्चे को उठा लेती है और ला के चींटी की माँ को
सौंप देती है। चींटी के माँ बाप ने चिड़ियों को धन्यवाद दिया, मतलब चींटी के जो माँ बाप थे तो चिड़ियों को धन्यवाद मतलब उसको शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे का जान बच गए। इस घटना को हुए काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन एक शिकारी दल बल के साथ नदी में पानी पीने आया। फिर कुछ दिन बाद जब बहुत समय बीत जाता है तो उसके बाद एक शिकारी जो रहता है, तो वो जो शिकारी मतलब होता है जो जानवर उनवर की शिकार करता है, उसे हम लोग शिकारी बोलते हैं। तो वो क्या करता है, नदी में पानी पीने के लिए आता है। उस दिन कोई भी शिकार उसके हाथ नहीं लगा था। तो वो क्या करता है, वो शिकार करने के लिए तो जंगल में आता है, लेकिन उस दिन उसको ऐसा हुआ कि उस दिन उसको कोई जानवर नहीं मिला शिकार करने के लिए। तभी उसकी दृष्टि पेड़ पर पड़ी। फिर उसकी नज़र, दृष्टि मतलब होता है नज़र, तब उसके नज़र, शिकारी की नज़र जो है एक पेड़ पर पड़ती है। चिड़िया ने कई घोंसले देकर उसे अपने साथियों से कहा, तुम लोग यहीं रुको। फिर क्या होता है कि शिकारी का नज़र जो पेड़ पे जाता है तो देखता है कि वहाँ पे चिड़ियों का घोंसला है। तो इसलिए वह फिर शिकारी अपने बहुत से दोस्त लोग के साथ आता है, तो अपने साथियों को बोलता है कि तुम यहीं पे रुको, तुम आज इन पक्षियों और इनके अंडों से हम अब सबकी दावत हो जाएगी। तो फिर बोलता है कि आज तो कोई शिकार तो मिला नहीं है, तो एक काम करते तुम लोग यहीं रुको, हम इस चिड़िया के बच्चे का और इसके अंडे का आज हम लोग सबका मतलब दावत करते हैं, मतलब हम लोग की खाने के लिए हो जाएगा। इतना कहकर वह पेड़ पर चढ़ने लगा। उसकी यह बात पेड़ की जड़ों में रहने वाली चींटियों ने सुन ली। तभी पेड़ के नीचे जो चींटी रहती है, तो इस शिकारी का सारा बात वो सुन लेती है। उन्होंने आपस में निर्णय किया कि उनके मित्रों पर संकट आने वाला है। फिर उसने अपने बातचीत करते उसमें लोग डिसाइड किए कि इसका मतलब है कि हमारे दोस्तों पर, मित्रों पर संकट मतलब मुसीबत, परेशानी आने वाला है। मित्रों मतलब दोस्त। तो उसी बोलता है कि इसका मतलब मेरे दोस्तों लोग पर संकट आने वाला, अतः हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, हमें उन्हें बचाना चाहिए। वे सब अपनी बिलों से निकली और पेड़ पर चढ़ते हुए शिकारी पर हमला बोल दिया। फिर वो क्या करती है कि सारी चींटियाँ जो होती है पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, और फिर वो क्या करती है, शिकारी के ऊपर जाकर लिपट जाती। शिकारी घबराकर जल्दी से नीचे उतरा और अपने आसपास चींटियों की भारी फौज देखकर वहां से भाग निकला। तो फिर चींटी, तो जानते हो कि चींटी तो काटती है, तो वैसे क्या करती है कि चींटी जो होती है, जितनी चींटियां रहती है वो शिकारी के ऊपर जाकर लिपट जाती है और उसको पूरा काटने लगती है। तो जिसकी वजह से वो शिकारी चींटियों को इतनी फौज देकर, मतलब इतनी सारी चींटियां देखकर वो भाग जाता है। उस दिन से कोई शिकारी उस पेड़ की ओर नहीं गया। उसके बाद से उस दिन से फिर कोई भी शिकारी उस पेड़ के ऊपर देखता भी नहीं है, ना उसकी ओर जाता है, उसकी तरफ जाता है। इस तरह चींटियों ने पक्षियों द्वारा किए गए उपकार का बदला चुकाया और अपने पड़ोसी होने का धर्म निभाया। इसी प्रकार चींटियों ने भी उसे अपना उपकार चुकाया, मतलब कि कुछ समय पहले पक्षियों ने भी चींटियों के बच्चों का जान बचाया था। इसी एहसान का वो चुकता करने के लिए फिर चींटियों ने भी पक्षियों का जान बचाया और अपने पड़ोसी होने का धर्म निभाया। मतलब अपने पड़ोसी होने का सारा मतलब, हम लोग कोई भी किसी के पड़ोसी की मदद करेंगे, तो जब हम लोग भी मुसीबत में आएंगे तो वो भी पड़ोसी हमारे मदद करेंगे। इसलिए हमें कभी भी जब भी कोई मुसीबत, अगल बगल में कोई भी मुसीबत पड़ोसी में आए, तो हमें उसकी हमेशा सहायता करनी चाहिए। ये है शब्दार्थ, मतलब कठिन शब्द। प्रतिदिन मतलब क्या होता है, तो रोज़ाना। हिम्मत मतलब साहस। बुजुर्ग मतलब वृद्ध। मित्र मतलब दोस्त। संकट मतलब परेशानी। प्रयत्न मतलब कोशिश। उपकार मतलब भलाई। दृष्टि मतलब नज़र। निर्णय मतलब फैसला। घबराकर, डर कर। ओके।